चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2 क्या दिया गया है। इन द गिवन फिगर 6.17 देखो, फिगर 17 देखो, है ना। बोला गया है कि 1 and 2 देयर आर टू क्वेश्चन 1 and 2 दोनों ही फिगर्स में डी लाइन डी जो है वो बीसी का पैरेलल है। इसमें भी आप देखो तो डी बीसी का पैरेलल है। इन 1 ईसी फाइंड आउट करना है, इन 1 मतलब ईसी का लेंथ क्या होगा, और एडी फाइंड आउट करना है इन 2। तो देखो इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे बाद आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको सबसे पहले डिस्कस करूं। तो जैसे देखो, सपोज कर लो दिस इज ए ट्रायंगल ABC, सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये लाइन डी जो है वो पैरेलल है किसका, BC का। सपोज दैट लाइन DE इज पैरेलल टू BC, यानी कि BC और D एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। तो देखो सबसे पहले लगाना है कब, अगर होता है तो देखो AB दो पार्ट में बटा है, AB AD और BD में कट बट गया है, यानी कि रेशियो सेम होते हैं अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम कि लाइन अगर पैरेलल होंगे तो दोनों को दोनों रेशियो जो होगा वो सेम होगा, मतलब AE बाई क्या लिखा जाता है, EC, ठीक है। चलिए ये होता है। अब लगाना कैसे है, तो देखो जब भी थेल्स थ्योरम लगेगा तो एक ऐसा लाइन दो ऐसा लाइन ढूंढो जो दो आपस में पैरेलल हो। तो सपोज हियर डी पैरेलल टू BC, एक लाइन दोनों पैरेलल लाइन में से एक ऐसा लाइन होगा जो ट्रायंगल का साइड होगा, लेकिन एक लाइन जो होगा वो ट्रायंगल के अंदर होगा। जैसे आप देख सकते हो डी जो है वो ट्रायंगल के अंदर है, लेकिन BC जो है वो साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC है। सो यहाँ पे लगता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और लिखा जाता है AD बाई BD इक्वल टू AE बाई लिखा जाता है EC। चलिए अब आप यहाँ से भी सेम वर्क करो, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC लाइन DE इज पैरेलल टू BC। तो चलिए अब जब लाइन पैरेलल होते हैं तो यहाँ लगता है थेल्स थ्योरम। चलिए तो थेल्स थ्योरम और यू कैन से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो थ्योरम क्या कहता है, लिखा जाता है AD बाई BD का रेशियो दैट विल इक्वल टू हाउ मच, AE बाई लिखे जा सकते हैं EC। चलिए अब AD का वैल्यू देखो, तो AD कितने हैं, AD इज 1.5 डिवाइडेड बाई BD कितने हो गया 3 इक्वल टू AE कितने 1 बाई EC नहीं मालूम है, इसीलिए EC को मैं EC रहने देता हूँ। चलिए अब आप क्या करो, यहाँ से पॉइंट हटा लोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 10, यानी कि लिख सकते हो आप 15 को अगर मैं बात करूँ तो देखो 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 30, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि बच के यहाँ से 1/2 इक्वल टू 1 बाई EC। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि EC का वैल्यू होगा 2 सेंटीमीटर, हेंस द वैल्यू ऑफ EC इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि इस वाला केस में EC का जो वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे भी लगाया जाए थेल्स थ्योरम, ठीक है। चलिए तो फिर से लिख सकते हो आप इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो जब दोनों लाइन पैरेलल हैं तो रेशियो सेम होता है, मतलब AD बाई लिख सकते हो आप BD इज इक्वल टू लिखा जाता है AE बाई लिखा जाता है EC। चलिए अब यहाँ से देखा जाए तो AD का वैल्यू कितने थे, तो देखो आप AD का जो वैल्यू दिया गया है वो कितने हैं। चलिए अब AD का वैल्यू देखो तो AD नहीं मालूम है, इसलिए AD को AD रहने दिया जाए बाई BD हो गया 7.2 इजकल टू AE हो गया आपका 1.8 डिवाइडेड बाई EC हो गया आपका 5.4, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो AD इंटू 5.4 इजकल टू लिखे जा सकते हैं 1.8 इंटू 7.2। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि AD का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 5.4। चलिए आप देखो तो यहाँ से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ से जब इसे कैंसिल आउट करोगे तो यानी कि AD का वैल्यू हो गया 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि आपसे पूछा गया था इस वाला केस में AD का लेंथ क्या होगा, तो यानी कि AD का लेंथ हो गया 2.4 सेंटीमीटर।